हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो मैंने आप लोग बनाया था ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का। आज टॉपिक लेके आप लोग के लिए आ रहे हैं रियल नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रियल नंबर में से जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं इसमें 100%, 80% बात हम नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर जो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको, उतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप जाते हैं तो इसका आपको 100% क्वेश्चन आपको एकदम बोर्ड में रहेगा। इससे श्योर एंड सर्टेन रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये रियल नंबर है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर होता क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से, अगर ये कोई लाइन सिस्टम दिया हुआ है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जितना भी नंबर बीच में आएगा, कौन सा नंबर, चाहे वो रेशनल हो या फिर वो क्या इरेशनल, यानी कि जो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और क्या अपरिमेय संख्या हो, सबको मिला दीजिएगा। इसका जो आपका यूनियन सब होगा वो क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है वो जाना है। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है आपको कि एचसीएफ या एलसीएम निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एक क्वेश्चन लेते हैं उसका हम लोग, हर एक क्वेश्चन एक एक टाइप क्वेश्चन लेगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं आपको, क्वेश्चन आपका है फाइंड एलसीएम एंड HCF of 12, 15, 21 by prime factorization method। एक क्वेश्चन पहला आपको रहेगा कि किसी भी तीन, आपको भी नंबर आपको 3, 4, 5 कुछ भी दिया जा सकता है, उसका आपको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। किससे नाम लिखा रहेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको तो आप लोग पहले पढ़ चुके क्लास 8 में। मेथड क्या पढ़े आप लोग? इसका मेथड और था, इसका नाम था डिवीजन मेथड। तो वो आपको नहीं बनाना, चूंकि अगर बना भी दीजिएगा आंसर भी आपका सही आ जाएगा, बट उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब हम इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं तो आप उसके बाहर कुछ नहीं कर सकते। चलिए कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं सॉल्यूशन हम लोग। पहला काम करना प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 12 का पहले करते हैं। ये 6 टाइम्स ये हो जाएगा, 3 टाइम्स ये हो गया, फिर 15 का कर लीजिएगा, 3 5 जा हो जाएगा, 5 5 जा हो गया। इसी प्रकार 21 का कीजिएगा, 3 7 जा और होगा। अब सबको यहाँ पर लिखिए आप, ये 12 इक्वल टू लिखिएगा, ठीक है, 2 टाइम्स 2 पावर 2 लिखिएगा, या 2 into 2 भी लिख सकते हैं, या एक ही बार अलग अलग लिखिए, कोई टेंशन नहीं। अगर दिक्कत आपको लग रहा है तो उसको अलग अलग लिखिए। आप लिखिए 2 into 2 into 3 into 1 तक लिखना बिल्कुल आपको, हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं आपका नहीं है, पर आपको 1 तक लिखना है इसका। फिर आपको लिखना है 15, क्योंकि ऐसा बहुत आपको नंबर है जहाँ पे जिसका बिल्कुल कॉमन फैक्टर आपको 1 मात्र मिलने वाला आपको है। इतना को प्राइम नंबर आपका होगा, वहां पर ऐसे आपका 1 आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 15 के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो ये मेरा है 3 है, 5 है into 1 है, और ये 21 है, तो ये मेरा 3 है into 7 into 1। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम भी निकालेंगे। एचसीएफ में क्या करना है, तो दोनों में दिखना कि मैच पहले कौन कर रहा, सब में जितना नंबर आपको दिया गया है। तो यहाँ देखिए 2, यहाँ इधर 2 नहीं है, तो यहाँ 2 खेल खत्म हो गया। समय 1 1 1 तो मिल ही रहा है, तो एक 1 को पहले आप ले लीजिए। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि 1 कितने टाइम्स में, अगर 1 3 टाइम्स रहता है तो 1 लेना आपको। अब यहाँ 2 मैच नहीं किया, आते हैं 3 के बारे में। तो ठीक है, एक 3 है, वहाँ यहाँ भी एक 3 और यहाँ भी एक 3 है। अगर यहाँ 2 3 होता और यहाँ 2 बार 3 होता और यहाँ एक ही बार 3 होता, जो सबसे कम वाला वो आपको लेना है। तो यहाँ पे एक 3 आप ले लीजिए। अब देखिए क्या हो, 5 यहाँ है, यहाँ 7 है, मैच नहीं कर रहा है, हो गया। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। फिर समझे मैंने क्या किया, जो सब में मैच किया पहले उसको लेना, याद रखना है चीज। और ये कि 3 यहाँ पे 2 टाइम्स रहता, 3 यहाँ पे 3 टाइम्स रहता, 3 यहाँ 4 टाइम्स रहता, जो सबसे कम है 3 पावर 2, 2 टाइम्स था, उसको लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये एचसीएफ हो गया। और रही बात एलसीएम में, एलसीएम में क्या करना है, तो जो पहले मिलता पहले उसको तो ले ही लीजिए आप। पहले आपको पहले के समय 1 मिल रहा है आपको, और क्या मिल रहा है किसी में देखिए, और कुछ नहीं मिल रहा। पहले 3 देखिए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ, 3 यहाँ, एक 3 भी आप ले लीजिए। इसके बाद जो बचा, अगर मिले ना मिले सबको ले लेना आपको। यहाँ देखिए 2 टाइम्स 2 है और कहीं मिल ही नहीं रहा है,
दोनों का ले लीजिए। फिर कितना आपका होगा, 3 हो गया, यहाँ 5 बच गया, 7 बच गया, इसको ले लीजिए। जो बच गया सबको आपको ले लेना, 5 इंटू कितना 7 आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका देखिए आंसर निकल जाएगा आपको। कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 36, और 36 इंटू कितना हो जाएगा, ये 35। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा देखो, ये 36 को 35 से कर दो मल्टीप्लाई। थोड़ा सीख लो शॉर्टकट मेथड कैसे कर, 2 डिजिट करते हैं हम लोग। 5 6 जा 30, जी हाँ, फिर यहाँ रखना पे हैंड में। ये पहले करना, 5 3 जा 15, और 6 3 जा कितना होगा 18, 18 15 कितना आपका हो गया 33 हो गया। 3 को जोड़ दो, कितना होगा 36, यहाँ 6 डाल दो, फिर 3 रिमाइंडर रह गया आपको, और ऐसे मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 9 3 कितना होगा 12, ये कितना आपका हो जाएगा 1260 हो जाएगा। यानी आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपको। एलसीएम आपको फिर से मल्टीप्लाई फिर से कर लीजिए आप लोग, एक 3 एक्स्ट्रा ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। ये देखिए, ये हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 7 जा कितना हो गया 40, यानी 420 होगा। चलिए, ये आपका एलसीएम हो गया। यानी कि ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर आपको पूछेगा एलसीएम कैसे एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, यानी इसको क्या करना, आपको टाइप 1 मान के चलना है। अब ऐसा क्वेश्चन जितना आपको पूछेगा, हर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से बनाना है। हो गया क्लियर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हर एक टाइप बता रहे हैं आपको हम। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड टाइप क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको, इफ HCF 336,54 equal to 6, then find LCM bracket 336,54। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, तो कैसे इसका आप लोग बनाएंगे आंसर को, क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपका टाइप 2 हो गया, इसको टाइप 2 मान लीजिए आप लोग। टाइप 1 में क्या बताया मैंने आपको, सीधे आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कहेगा निकालने, एलसीएम एचसीएफ निकालने कहेगा, तो आप निकाल दीजिए, बता दिया आपको। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा आपको, एचसीएफ ब्रैकेट 2 डिजिट दिया रहेगा, और दोनों का एचसीएफ कर आपको 6 है, तो कहता है इस दोनों का एलसीएम का होगा, ये बताना। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि एक फार्मूला क्या होता है इसके, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर आपको दिया रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट जो वो किसके बराबर हो जाता है, वो आपका हो जाता है एलसीएम इनटू क्या, एचसीएफ के बराबर होता है। ये आप जानते हैं। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब नंबर का क्या आपको दिया है, तो हम डाल दीजिए 336 इंटू कितना 54। एलसीएम आपको निकालना ही है, तो ये आपका इसको रहने दीजिए एलसीएम को, इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना आपको दिया हुआ 6 हो गया, यहाँ पर डाल दीजिए। अब क्या निकालना, आपका एलसीएम निकालना, पता चल गया होगा आपको। तो ये आपके लिए एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 336 इंटू 54 बाय कितना होगा 6। हटाइए इसको, 3 2 जा, ये और कट जाएगा आपको, ये आपका होगा 56। अब मल्टीप्लाई करना 56 और कितना 54 को। फिर एक बार देखिए 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कुछ पहले बताए थे। ये होगा 4 6 जा 24, यहाँ 4 डालिएगा, यहाँ बचेगा 2 आपको। अब ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 जा 20, 6 5, पहले ऐसे करना, पहले फर्स्ट में ऐसे करना, फिर में सेकंड में ऐसे करना, फिर सीधा करना आपको। तो 4 6 जा 24, 2 यहाँ रह गया, ये हो गया 4 5 जा 20, 6 5 जा होगा 30, कितना आपका 50 हो गया।
अब 52 यानी 52 2 डाल दीजिए, बचे कितना गया आपको 5 बच गया। अब 5 5 जा 25 और 5 कितना होगा 30। आपका आंसर कितना हो गया 3024। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, आपको इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ये हो गया। एक तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है आपको। पूछेगा आपको चेक वेदर चेक वेदर 12 टू द पावर, यहां पर डिजिट को भी डाल सकते हैं आपको, 12 टू द पावर n कैन end with the digit 0, with the digit 0 for any natural number n, for any natural number n। ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर आप पूछेगा आपको सिंपल क्या करना है तरीका, तो जो नंबर दिया गया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा। उस प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर आपको 5 आ गया सपोज कीजिए, तब तो आपका ये सही हो जाएगा कि वो इन विद क्या होगा 0 आपका होगा। ये अगर 5 नहीं आता है सीधे लिख देंगे इसका 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए क्या होगा ये कैन नॉट एंड विद द डिजिट क्या 0 हो जाएगा। इसको लिख देंगे डायरेक्ट हम लोग। बस बनाना कैसे इसको हम लोग का है सिंपल तरीका, पहले 12 को यहाँ पर लिख देंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू कितना 3 हो जाएगा आपको। ये देखिए इसमें कहीं 5 नहीं आ रहा, बस एक लाइन लिखना है, सिंस 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12 पावर n, सो कहीं 5 नहीं है बस ये लाइन उतार देंगे, सो 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0। जितना क्वेश्चन आपको रहेगा सब क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको रहेगा, याद रखिएगा। समय आपको यही लिखना है, सबका आपका आंसर ऐसा ही है। कहीं आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है 6 टू दी पावर n, तो क्या करेंगे 6 पावर n क्या करते हैं 6 को हम लोग कह सकते हैं ना 2 इंटू कितना 3 कर सकते हैं। यहाँ पे 5 नहीं आया, तो जो क्वेश्चन आपको देगा जिसमें 5 नहीं आएगा सीधा कर देंगे कैन नॉट एंड विद डिजिट क्या 0, वो 0 का डिजिट जो है वो इन डिजिट 0 नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे आपको होमवर्क तब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेफ नोट कर लीजिए। 2 क्वेश्चन ये हो गया, और एक तीसरा क्वेश्चन देखिए वो क्या रहता है आपको। और जो क्वेश्चन बताने आपको जा रहे हैं वो क्वेश्चन सीबीएसई का जनरली पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही रहता है, उसको मिसिंग बिल्कुल नहीं कीजिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये रहता है आपको कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव integers p and q can be expressed, p and q can be expressed as p equal to a square b cube and q equal to a cube b cube
A and B are prime number, where A and B are prime number. Find LCM of P and Q. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सीबीएसई बोर्ड का पहला क्वेश्चन यही प्राय रहता, देखा गया है लगातार कंटिन्यू ईयर से। तो यहाँ पे क्या करना आपको है, बहुत सिंपल है। आपको पूछा गया इसका क्या करना आपका, इसका आपका एलसीएम निकालना आपको है। एलसीएम में क्या बताया आपको, देर पहले ही बताया आपको कि जो इसमें बड़ा पावर, जैसे कि 2 पे कहीं पावर 2 दिया हुआ है, सपोज कीजिए 2 पे पावर 2 है और एक दूसरे का 2 पावर 3 है, मैक्सिमम पावर का लेना। और एलसीएम वाले में क्या करना है, हम लोग को कम वाले को लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आराम से, तो P कितना आपको दिया गया है, P आपको दिया है a स्क्वायर b क्यूब। Q कितना आपको दिया गया है, Q दिया गया आपको a क्यूब b क्यूब। आपको लेना क्या है, एलसीएम लेना आपको है। ये आप लिखेंगे LCM ऑफ P एंड Q। एलसीएम अधिक पावर का लेना है, पहले मैच पहले कराइए। यहाँ पे a पे पावर 2 और यहाँ a पे पावर कितना 3 है, किसको लीजिएगा, a पावर 3 लीजिएगा। यहाँ b पे पावर 3 है, यहाँ b पे पावर 3, बिल्कुल सेम ले लेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, a क्यूब b क्यूब। इसका अगर हमको ऐसे लेना होता तो क्या करते हम लोग, यहाँ पर a स्क्वायर था और यहाँ पर a क्यूब था, तो क्या लेते हम लोग, a स्क्वायर लेते, और b क्यूब मैच कर रहे थे, क्या लेते, b क्यूब लेते। एचसीएफ कितना आपका हो जाता है, a स्क्वायर b क्यूब हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जहां पे लार्जेस्ट के बुझिए आपको वहां पे एचसीएफ ही निकालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which on dividing 1251, 9377 and 156 and 15628 leaves the remainder. Leaves the remainder 1, 2 and 3 respectively. 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट के लिए, सेकंड थर्ड के लिए। आप पूछा आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है कि जिसको व्हिच ऑन डिवाइड, एक ऐसा बड़ा संख्या आपको लेना है जिसको अगर डिवाइड किया जाए किससे, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर से। तो फर्स्ट केस में अगर इससे आप डिवाइड करते हैं तो आपको 1 रिजल्ट आएगा रिमाइंडर, सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, थर्ड से करेंगे तो क्या आपका रिमाइंडर आपका 3 आ पाएगा। ये क्वेश्चन आपको कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपको रहेगा तो पहला काम आपको क्या करना है, सबको पहले वो तो माइनस पहले कर दीजिए। यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है, पहला काम ये करना है कि 1251 पहले 1 को माइनस कर, जो पहला जो रिमाइंडर था वो ये होगा 1250। फिर आपको 9377 में से आपको 2 को माइनस करना है तो हो जाएगा 9375, और फिर 15628 में से आपको 3 को माइनस करना है तो ये हो जाएगा 15625 हो जाएगा। अब करना क्या आपको, ये जो 3 नंबर आपको निकला, तीनों का आपको क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको एचसीएफ निकाल लेना है।
तो 1250 को अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कह सकते हैं इसको 2 इंटू 5 टू पावर कितना 4। इसी प्रकार 9375 को अगर कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको आ जाएगा। और ये कीजिएगा 15625 को तो ये आपको आ जाएगा 5 टू द पावर, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितना टाइम आपको आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 कितना 5 टाइम्स है, यहाँ पर 5 कितना 6 टाइम्स है। आपको इसका एचसीएफ ले लेना आपको, तो जो आपका नंबर ऑफ रिजल्ट आपका होगा यहाँ पर क्या लिखिएगा, एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ, तो 1250, 9375 एंड 15625, ये आपका हो गया। तो एचसीएफ में क्या बताया, सब पहले जो मैच उसी को लेना पड़ेगा। देखिए 2 मैच नहीं किया 2 को छोड़ दीजिए, 3 मैच नहीं किया छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 मैच कर रहा है। तो जो मैच उसमें क्या कहता है आपको, जो छोटा पावर वाला वो लेना है, बड़ा वाला में एलसीएम में लेते हैं हम लोग। देखिए 5 पावर 4, 5 पावर 5 पर 6, इसका मतलब 5 पावर कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना इसका रिजल्ट हो जाएगा 625 हो जाएगा आपका रिजल्ट। इतना लिख दीजिएगा, तब लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस लार्जेस्ट, यहाँ रिक्वायर्ड लगा दीजिएगा, चूंकि आपको निकालना जो है थोड़ा सा लैंग्वेज में नंबर कर सकता है। हैंस रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर कितना आपका हो जाएगा 625। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 3 टाइप बताएंगे क्वेश्चन आपको। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको जिसमें आपका कहेगा सिर्फ आपको इरेशनल नंबर रहेगा, कहेगा प्रूफ कीजिए कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, या √2 इज एन, कोई भी देगा, √2 √3 √5 कोई देगा। एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको, उसमें से उस टाइप जो आपको डिजिट देगा बना दीजिएगा एक क्वेश्चन। सेकंड बताएंगे आपको जिसमें एक रहेगा आपको रेशनल नंबर, एक रहेगा इरेशनल नंबर, दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बता दे देंगे। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा जिसमें दोनों ही आपका इरेशनल नंबर रहेगा, उसको प्रूफ करने कहेगा इरेशनल। ये 3 टाइप का क्वेश्चन आपको तीनों जान लीजिए, और एक क्वेश्चन तीनों में से 105% वो क्वेश्चन आपको बोर्ड में रहेगा तो रहेगा, मैंने बोल दिया तो क्वेश्चन बिल्कुल डिफिनेटली रहेगा। आप एग्जाम दे के आइएगा तो हमें थैंक्स कहिएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक सिंगल नंबर वाली बात करते हैं हम लोग। सो दैट √3 इज एन इरेशनल, बिल्कुल इसका लैंग्वेज सिर्फ आपको याद कर लीजिएगा, और हर क्वेश्चन लैंग्वेज को छाप देना पकड़ के, को बदलना नहीं आपको, जहां डिजिट खाली चेंज करना वो आप कीजिएगा। क्वेश्चन प्रूफ करने आपको कर रहा है कि √3 यानी क्या, इरेशनल नंबर। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि √3 मेरा क्या है, रेशनल नंबर, पहले मान लेंगे हम लोग, उसके बाद सोचेंगे क्या है बाद में। अगर ये रेशनल नंबर होने वाला होगा तो रेशनल आपको आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आपको आएगा। तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे हम लोग, पहले यहां पर मान लेंगे हम लोग, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर यहां पर है तो किस फॉर्मेट में रहेगा इसको मान लीजिए, तो लेट √3 इक्वल टू a/b, कुछ भी मान लीजिए आप यहां पे, और यहां पर लिख दीजिएगा वेयर एंड b आर क्या, प्राइम नंबर।
को प्राइम, जिसका HCF1 होगा, तो यहाँ पे जो आप को ए एंड बी आर क्या को प्राइम। को प्राइम कौन बताएं, कुछ देर पहले बात बोल रहे थे आपको, जिसका इसे 2 और 3, जिसका HCF का क्या आपका 1 होता है, वो क्या तो को प्राइम होता है। तो आपको ये यहाँ पे ए और बी मान के चल रहे हैं, यहाँ क्या लिख दिया, ए एंड बी आर क्या को प्राइम। तो करेक्ट कर लीजिए, तो दिक्कत हो रही है तो को प्राइम। ओके क्लियर, को प्राइम। नंबर। अब चलिए, अब इसका आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहला काम क्या करना है आपको, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, चाहे पहले एक साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग, जितनी लाइन लैंग्वेज लिख रहे हैं इससे अधिक ना कीजिएगा, ना से कम लिखिएगा, बता देते हैं पहले आपको, फिर बाद हमें दोस्त मत दीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √3 के स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाय कितना होगा, बी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, आपको हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान से अगर देखिएगा तो 3 अगर नीचे आएगा तो ए स्क्वायर बाय 3 होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 डिवाइड किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को कर रहा है। तो लिख देंगे दैट मीन्स 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। जब 3 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, तो ए को भी डिवाइड करेगा, ऑल्सो डिवाइड्स ए। पहला ये हो गया। अब क्या करना आपको, यहाँ पुट कर लेना है। नाउ पुट, अब क्या पुट करना है आपको, तो ए का वैल्यू डाल दीजिए कितना, जितना यहाँ नंबर आपका वही काम कीजिएगा। 3 आपको दिया गया है, तो 3 कुछ p मान लीजिए, इसके अलावा मान लेना है आपको 3p, और यहाँ पुट की इसको फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट देखिए ए स्क्वायर आपको दिया गया है, तो ए के प्लस क्या लिखिएगा, 3p का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3b स्क्वायर। ये कितना हो गया, 9p स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो 3 से 9 कट जाएगा, कितना टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा 3p स्क्वायर इक्वल टू कितना, b स्क्वायर। फिर यहाँ 3 है तो नीचे इधर आ जाएगा, b स्क्वायर बाय 3 होगा। इसी जैसा यहाँ पर देखिए 3 नीचे आता है, a स्क्वायर बाय 3 होता है, तो हमने क्या लिखा, 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पर b स्क्वायर के नीचे 3 आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर ऑल्सो b। मतलब कि b स्क्वायर को डिवाइड करता है, साथ में b को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि 3 आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर आपका हो गया दोनों के लिए। दोनों को मिला क्या लिखिएगा, दैट मीन्स 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b। So 3 is a common factor of a and b। और आपने शुरू में क्या कहा है कि a और b को प्राइम है, तो को प्राइम मतलब उसका HCF1 होता है। यहाँ पर 3 दिखाई पड़ रहा है आपको, ये काम करेगा नहीं, इसका मतलब आपने जो माना वो बिल्कुल क्या क्या गलत हो गया। बट p एंड आपने ए बी माना है, तो ए बी लिखिए, बट ए एंड बी आर को प्राइम। मतलब आप उसको माने को प्राइम, यानी जिसका HCF कितना आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो माना बिल्कुल गलत हो गया। सो आवर सपोजिशन या एजम्पशन जो कहिए, जो आपने माना, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गया, दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। आपने जो माना कि √3 रेशनल नंबर है, वो गलत हो गया। जब रेशनल नहीं होगा तो नंबर क्या आपका इरेशनल होगा। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना ही प्रूफ करना। जितना क्वेश्चन पूछेगा आपको, सब में आपको इतनी ही बात लिखनी है, कोई चेंजिंग नहीं कीजिएगा आप, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछ देगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ बता दिया होमवर्क देते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए,
तीन ही नंबर प्रयास तक पूछा गया जब देखा गया है, या तो √2 पूछता है या फिर √5 पूछता है। इसको प्रूफ करना आपको है कि इरेशनल नंबर है। और एक आपको √3 आपको हम बताए यहाँ पे दिए, तो कोई एक बनाइएगा, सब में लैंग्वेज सेम रहेगा, क्या अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे अगर √2 लीजिएगा तो ये सब में 2 आपको आ जाएगा, तो जहां पे हम 3 लिखा वहां पे 2 लिख देंगे। √5 हर जगह 5 आपको आ जाएगा, हर जगह 5 लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एक टाइप ये हो गया, दो टाइप और देखिए इसमें। एग्जाम जब एंड हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे खाली वक्त में, ठीक है, थोड़ा सा मौज मस्ती करना है, बट हमारे 11 चूंकि आप 11th में जाएंगे, अगर आपको मैथ्स पढ़ने का शौक है, आप देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिएगा, वहां आपको सारा 11th का पूरा बराबर वीडियो आपको मिलेगा, 11th का 12th का मिलेगा। आप चाहे फिलहाल घर बैठ के उसको देख सकते हैं। और आपको अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एग्जामिनेशन के आपको जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होगा, जितना मेरा शॉर्ट वीडियो है सबको आप देखिएगा, वहां आपका सारे एक से एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, तो दोनों को आप देखते रहिएगा। तो खाली टाइम को यूज करना, आपको मिसयूज नहीं करना उसको। एग्जामिनेशन के बाद आप लोग बैठ के इसको देखते रहिएगा, बेनिफिट आपको देगा फ्यूचर में। चलिए, अब क्वेश्चन आता है जिसमें बिल्कुल क्या आपको रहेगा, एक रहेगा रेशनल और एक रहेगा, मतलब एक बताया क्वेश्चन क्या, ये बिल्कुल आपका इरेशनल नंबर। अभी एक रहेगा रेशनल, एक रहेगा आपका इरेशनल, ऐसा क्वेश्चन आपको देगा। सो दैट 5 माइनस √3, यहाँ 2√3 भी लगा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। सो दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये सब क्वेश्चन थोड़ा कम लिखना पड़ता है उसके रिस्पेक्ट में। स्टार्टिंग काम उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो क्या मान लीजिएगा, तो लेट 5 माइनस √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/b। और यहाँ पर क्या लिख देना आपको, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। एक और लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, इसमें ऐसे क्वेश्चन जहां पर क्वेश्चन दोनों रहेगा रेशनल इरेशनल, तो क्या रूट वाले टर्म बिल्कुल एक साइड करना, आप याद रखिएगा। तो क्या कीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 5 माइनस a/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। तो सिंप्लीफाई करिए, कितना आपका होगा 5b माइनस a/b इक्वल टू √3। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्योंकि आपने शुरू में कह दिया कि a और b क्या आपका इंटीजर आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर a और b इंटीजर आपको यहाँ पर दिया रहेगा, तो ये पूरा रिजल्ट इसका इंटीजर में आएगा, और b भी कितना आपका इंटीजर आपको दिया हुआ, तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या करे, इंटीजर आपको आ जाएगा। तो जब सारा a और b यहाँ पे इंटीजर है, 5 ऑलरेडी इंटीजर यहाँ पर दिया गया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपको। और यहाँ पर एक चीज आप शुरू लिख दीजिएगा कि b नॉट इक्वल टू, ऐसा नहीं कि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर खेल गड़बड़ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 5b माइनस a/b इक्वल √3 हो गया। अब यहाँ चूंकि a और b इंटीजर आपका है, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस a, b, 5 आर इंटीजर। अगर इंटीजर्स है तो इसका मतलब ये हो गया कि 5b माइनस a/b इक्वल टू कौन सा नंबर आपका हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर हो गया। इट मीन्स, तो ये किसके बराबर, √3 के बराबर है, तो √3 इक्वल टू क्या आपका हो गया, रेशनल नंबर।
ये अभी के हिसाब से ये है एक्चुअली रेशनल नंबर। ये क्या रूट थ्री रेशनल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। तो बिल्कुल क्या लिखिएगा, बट रूट थ्री इज नॉट ए रेशनल नंबर। यहाँ पर ज्यादा नहीं लंबा करना है आपको ना, तो इस पार्ट को आप हटा भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे सिर्फ इंटीजर लिखिए, इसको हटा दीजिए, छोड़िए। उसमें क्या लिखिएगा, प्राइम नंबर लिखिएगा, यहाँ इतना इस काम चलाइए। चलिए, चूंकि वहां पे हमको लिखना इसलिए था, दिखाना हमको था कि डिवाइड दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होना चाहिए, इसलिए वहां पर वो काम था। वो चूंकि यहाँ वो काम होना नहीं आपको, तो छोड़ी बात को, सिर्फ ए और बी इंटीजर है जहां बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो रूट थ्री इसके हिसाब से रूट थ्री रेशनल नंबर हो गया, बट जानते हैं रूट थ्री इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो आपका रिजल्ट आया कि रूट थ्री रेशनल नंबर है, और हम जानते हैं रूट थ्री रेशनल नंबर नहीं है, तो बात ही मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो माना था, सो आवर सपोजिशन या एजम्पशन जो लिखेगा, सपोजिशन ही क्या रॉन्ग, जो आपका सपोजिशन ही रॉन्ग हो गया। क्या माना था आपने कि दैट रूट थ्री इज रेशनल नंबर। आपने माना था आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट रूट थ्री इज रेशनल नंबर। हमने जो माना था कि रूट थ्री रेशनल नंबर है, हमारी मान्यता ही गलत हो गई। हेंस, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस आपका रिजल्ट कितना आपको लिखा हुआ था, 5 माइनस रूट थ्री। जो लिखा उसी बात को यहां लिखना है, 5 माइनस रूट थ्री। Hence 5 minus root 3 is an irrational number. हो गया प्रूव्ड आपका 2 क्वेश्चन। और एक तीसरा क्वेश्चन जिसमें आपको क्या रहेगा, दोनों ही आपको दिया रहेगा, बिल्कुल वो इरेशनल नंबर रहेगा, तो नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको, सो दैट रूट 2 प्लस रूट 5, एग्जाम में कर देगा रूट p प्लस रूट q, कुछ भी कर देगा आपको, दोनों बिल्कुल रहेगा, दोनों आपका इरेशनल नंबर रहेगा। रूट 2 रूट प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ करने कहेगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, जैसे सेम बना है उसी प्रकार से लिखेंगे हम लोग। तो आप जो लैंग्वेज लिखते हैं कि ए और बी इंटीजर है, को प्राइम, जो आपको लिखना लिखिए, सब काम करेगा, ठीक है, जो आपको लिखना लिखिए, उसको दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग यहां मान लेंगे कि लेट रूट 2 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, एकदम सेम लैंग्वेज लिखना है। तो हम लोग पुट कर लेते हैं कि रूट 2 प्लस रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो ए बाय बी के फॉर्म में होगा। यहाँ पर लिख दीजिएगा ए एंड बी आर इंटीजर्स लिखिए, प्राइम नंबर लिखिए, जो लिखना आपको लिखिए, बट बी नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या कहा, रूट पर दोनों जब आपको क्वेश्चन दोनों इरेशनल नंबर है या फिर एक रेशनल एक इरेशनल रहेगा, आपको कोशिश करना पहले कि रूट पर एक साइड करना है। अब यहाँ चूंकि दोनों पे दिया गया है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही पे रूट दिया गया था, स्क्वायरिंग मैंने कर दिया, यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं, एक साइड कर दिया मैंने रूट वाले को। यहाँ पर क्या करना बिल्कुल देखिए, आपको स्क्वायरिंग, चूंकि यहाँ दोनों पे रूट दिया गया है, आप यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ 2 टर्म है, तो रूट 2 रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और यहाँ पर ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर 2, बी का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 रूट कितना होगा 10 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो 2 + 5 हो गया 7 प्लस 2 रूट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रूट 10 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस कितना 7। इसको सिंप्लीफाई अगर कर ले तो कितना एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया 7b स्क्वायर। तो रूट 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाय कितना 2b स्क्वायर। आपने पहले ही कहा कि ए और बी बिल्कुल आपका क्या इंटीजर्स है, तो 2 और 7 भी आपका इंटीजर है। यहाँ लिखिएगा सिंस ए बी टू 7 ऑल आर इंटीजर्स, जब ये सारे इंटीजर्स होंगे तो इंटीजर बाय इंटीजर क्या आपका रेशनल नंबर आपका हो जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर बाय 2b स्क्वायर इच क्या आपका हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर। और ये नंबर किसके बराबर, रूट 10 के बराबर है। सो रूट 10 इज रेशनल नंबर। लेकिन क्या रूट 10 रेशनल नंबर आपका है क्या, नहीं है। इसी बात को यहां पर लिख देंगे, बट रूट 10 इज नॉट ए रेशनल नंबर। जब नहीं हुआ इसका मतलब एक तरफ कह रहे हैं वो रेशनल है, एक तरफ आपका इरेशनल नंबर है, मैच नहीं कर रहा है। सो इसका मतलब आवर सपोजिशन जो मैंने माना, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग दैट रूट 2 प्लस रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हेंस लास्ट में लिख देंगे हेंस रूट 2 प्लस रूट 5 इज एन क्या इरेशनल नंबर। हो गया प्रूव्ड। इतना ही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इसमें से, रियल नंबर में से। एक और आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, नोट पर लिख कर लीजिए इसका प्लेग इसको। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आपका एचसीएफ एलसीएम पे, बट एक क्वेश्चन और लास्ट ले लीजिए, कहीं पूछ दे एग्जाम में। आपका ये रियल नंबर के लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन रियल नंबर में नहीं पूछ सकता है, ये 100% श्योरिटी है, उसको आप पढ़ के जाएंगे। आप जितना मैंने बता दिया, इससे अधिक क्वेश्चन पढ़ना नहीं है आपको, इसी किसी प्रैक्टिस करना है आपको। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से छूट के आपको नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन बताएं लास्ट वीडियो में कोरेंट ज्योमेट्री में, आप देखिए 100% क्वेश्चन उसी सेम क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना टॉपिक बताएं एवी में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एग्जामिनेशन दे के आइएगा तब हमें थैंक्स कहेंगे आप। एक क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपको लिया जाए, हालांकि क्वेश्चन हम ले चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको। फाइंड HCF एंड LCM of 404 and 96. 404 and 96, and verify that HCF into LCM equal to प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। इसका पहला क्वेश्चन लिए भी था आपको हम, प्रोडक्ट, सेकंड क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, ये प्रूफ करने का है आपको। पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हम लोग, क्योंकि उसी मेथड को पढ़ना आपको है।
क्योंकि आपके सिलेबस में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सब कभी इसको डिवीजन मेथड से नहीं बनाइए, याद रखिएगा। इसको करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा अब कुछ आपको होने वाला नहीं है इसमें, और इसका भी निकाल लीजिए आप, 96 का बचेगा आपको 96, 2 से करेंगे तो हो गया आपका। या अभी बात को लिख दीजिए आप, तो 404 मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 101, इसको कोई ब्रेक आपको होने वाला है नहीं। 96 कितना लिखे देखिए, 2 कितने टाइम्स आपको आया है, 5 टाइम्स 2 आपको आया है, ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। चाहे तो इंटू 1 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, 1 को कोई मतलब नहीं, हालांकि एसएफ निकालते हैं 1 काम पड़ जाता है इसमें, तो 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पहले निकालना क्या, पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो आपका एचसीएफ, एचसीएफ में क्या बात है, जो पहले मैच करे पहले उसको लिखना है आपको। देखिए पहले क्या, आपको 1 लिख दीजिए आपको, और ये 101 तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 5, तो मैंने क्या कहा, सबसे कम पावर वाला का एचसीएफ में लेना है, यानी 2 पर पावर 2 को लेना है। आपका एचसीएफ कितना हो गया, 4 हो गया। फिर आपको क्या लेना, एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या बताया मैंने, जो पहले मैच के पहले उसको तो ले ही लीजिए आप, जैसे पहले 1 को आप ले लीजिए, अब पंखे 2 मिल रहा है तो 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 5 है, एलसीएम में क्या करना है आपको, बड़े पावर का लेना है आपको, यानी 2 पे पावर 5 को लेना है। और फिर जो नहीं मिला सबको ले लीजिए, यानी कि 101 इंटू 3 को लेना है। इसका आंसर क्या होगा वो देख लीजिए, ये हो गया 2 पे पावर कितना हो 5, 32 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 32 हो जाएगा। 32 इंटू इधर कितना आपका हो जाएगा 101 इंटू 3, यानी कि हो जाएगा 303। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 303 को मल्टीप्लाई का 32 से कीजिएगा, तो 2 3 जा 6, 0 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 9, 9 6 9 6 9 6 9 6, ये आपका एचसीएफ हो गया, और आपका ये क्या आपका हो गया, एलसीएम आपका हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा आपको, वेरीफाई करने का रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर का, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। चलिए नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आपने निकाला, 4 निकाला, एलसीएम कितना निकाला आपने, 9696, मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, तो 4 6 जा कितना होगा 24, बचा 2, 4 9 जा 36 और 2 38, 3 बचा 24 3 27, 2 बचा 36 2, इन कितना आपका आ गया 38784, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और क्या करना, फिर आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर कौन कौन दिया गया आपको, 404 एंड 96, ये करना है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है, ये हो गया 404 मल्टीप्लाई 96, कितना मैच करना चाहिए आपको, तो ये हो गया 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 3 हो गया, 9 4 जा 36, 4 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3, ये हो गया आपको 38784। देखिए मैच कर गया आपको, ये वेरीफाई करने था, यहाँ पर क्या लिखिएगा, सिंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हैंस लगा दीजिएगा, हैंस नहीं, हैंस पहले सिंस लगाइए, फिर हैंस बाद में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, तो मैच कर गया आपको, तो हैंस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंस, ये क्वेश्चन आपको हो गया। तो ये आपको था रियल नंबर से क्वेश्चन। अब रियल नंबर आपका एंड हो गया, आप रियल नंबर पे आंख मूंद के, अगर फिर जरा भी आंख मूंद के आप इतने से अधिक क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना, इतने टाइप को बनाइए और आपका 100% क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्या रहेगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर सब्सक्राइब करना है। फिर फ्यूचर आपका 11th आ रहा है, 12th आ रहा है, आगे आपको एनडी तैयारी करनी, उसकी तैयारी कीजिएगा।
तो सब वीडियो आपको धीरे धीरे मिलता जाएगा आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फिर क्या सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।